तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के। टेबल हमने तैयार कर रखा है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे हम टेबल का इस्तेमाल करेंगे और कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है साइन 60 डिग्री। तो आप याद करो साइन 60 डिग्री क्या था। साइन 60 डिग्री था √3/2। तो हमने रख दिया √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू। उसके बाद है कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री क्या होता है, जो साइन 60 डिग्री होता है सेम, यानी कॉस 30 और साइन 60 सेम होता है, साइन 30 कॉस 60 सेम होता है। तो कॉस 60 और कॉस ये था, ये भी कितना होगा √3/2 होगा। ठीक है, उल्टा मैंने बता दिया कि पहले साइन लिख लो फिर उधर से कॉस लिख लो। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, एक दूसरे का आपस में उल्टा होता है। एंड प्लस है तो प्लस फिर से साइन 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई। फिर से देखो ये साइन 30 है और कॉस 60 है, तो साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू फिर से सेम होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस 60 भी जो होता है वो क्या होता है 1/2। अगर आपको याद नहीं तो टेबल से देख लो, कोई इशू नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा। हमें पता है कि क्या आ जाएगा 3। जब दो रूट के अंदर सेम सेम चीज़ होता है तो वही आ जाता है, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 क्यों आएगा, क्योंकि देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आ जाएगा, और √9 कितना होता है 3। तो हम सिंपल सा 3 लिखेंगे। एंड अपॉन 2 सा हो जाएगा 4, प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 जा 4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 4 का एलसीएम 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 = 4/4, यानी कि क्या आ जाएगा 1 आंसर। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट। तो 2 है तो 2 ले लो आप, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, tan 45 स्क्वायर से हम अभी बाद में निपट लेंगे। 45 है tan 45, तो tan 45 कितना होता है 1। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब 3 का याद रख लो, साइन कॉस tan याद रख लो, और बाकी के 3 को उल्टा कर देंगे। तो 1 का क्या करो स्क्वायर, प्लस कॉस 30, तो कॉस 30 क्या होता है, ये √3/2 होता है, √3/2 कॉस 30। देखो यहाँ पे कॉस 30 है ना, √3/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस साइन 60, तो साइन 60 क्या है √3/2, तो यहाँ पे लिख लो √3/2 इसका स्क्वायर। अब बच्चे क्या करेंगे कि देखो ये √3/2 इसका होल स्क्वायर और प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये इससे इसको हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम सेम है। ये सबसे आसान होगा, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर लो। तो फाइनल अब यहाँ से क्या आ गया 2 × 1 का स्क्वायर 1 = 2 आंसर। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन बढ़िया है, देखो तो cos 45 क्या होता है, इसकी वैल्यू रख देते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अपॉन, तो अपॉन है, उसके बाद सेक 30, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो पहले cos 30 आप याद करो, तो cos 30 क्या होता है, cos 30 √3/2, तो इसका उल्टा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 रेसिप्रोकल 2/√3, प्लस है तो प्लस। कॉसेक 30 है, तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक डेफिनेटली साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन 30 पहले देख लो, अब 30 पे है ना, तो साइन 30 देखो क्या है 1/2, लेकिन रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी 2/1 हो जाएगा, तो लिख लो 2/1। 1 को हटा भी सकते हो और लिख भी सकते, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या करना है, इसको 1/√2 है तो 1/√2 लिखो, एंड अपॉन एलसीएम लेना होगा तुम्हें नीचे में, ये मेन अपॉन है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। तो √3 एंड 1 का एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 यहाँ है और √3 यहाँ है, तो फाइनल ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 2 एंड प्लस, जब यहाँ 1 होता है तो इस दोनों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2√3। अगर आपको ऐसे परेशानी हो तो आप इसको अलग से लिख के कर लो, जैसे ये 2/√3 एंड प्लस 2/1, जैसे आप इसको करेंगे तो √3 आ जाएगा एलसीएम, आप इसको अलग से ऐसे कर दो। ठीक है, और तो ये √3 है √3, तो ये हो जाएगा 2 एंड प्लस √3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2√3। क्लियर है, तो इसको आप अलग से कर सकते हो, और फिर उसके बाद जो आएगा उसको यहीं पे लिख लो, सीधा सीधा हमने लिख लिया। अब इस वाले को हमें क्या करना होगा 1/√2 एंड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये मेन डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाता है उल्टा, तो उल्टा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा √3/2 + 2√3। क्लियर है,
अब मल्टीप्लाई करो तो जैसे करेंगे तो √3 बन जा क्या आ जाएगा ये √3 एंड अपॉन √2 से इसमें मल्टीप्लाई करना, तो करो 2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। और देखो क्या होगा ना कि यहाँ पे ये √2 है तो इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 2√2 एंड प्लस है तो प्लस, फिर √2 से 2√3 में मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये क्या आ जाएगा 2 का तो 2 ही होगा, एंड √3 √2 का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा ये √6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। लेकिन आप आंसर मैच करोगे बुक से तो मैच होगा नहीं, क्योंकि फिर से उसको रेशनलाइज किया गया। तो चलो हम भी रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये √3 है तो √3 एंड अपॉन ये बड़ी वैल्यू देखो 2 तो बैलेंस है, ये √2 है ये √6 है तो डेफिनेटली ये बड़ी वैल्यू होगी। तो बड़ी वैल्यू को पहले लिख लो आप 2√6 एंड प्लस 2√2। हमने बड़ी वैल्यू को पहले लिख लिया, और इसलिए लिखते क्योंकि वो नेगेटिव में ना आ जाए। ठीक है, वैसे आप पहले भी रख के रेशनलाइज कर सकते हो। अब रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई, बस इसी में 2√6 एंड माइनस 2√2 ये करना होगा, एंड अपॉन 2√6 माइनस 2√2। उसी वैल्यू से एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड। अब √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 है तो ये तो 2 ही आ जाएगा, √3 का √6 में तो क्या आ जाएगा √18, माइनस है तो माइनस, फिर √3 का तो ये 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा फाइनल यहाँ से √3 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड अपॉन में अब क्या आ जाएगा यहाँ पे ये दोनों सेम वैल्यू देखो, एक में प्लस है और एक में माइनस है, यानी कि 2√6 प्लस 2√2 2√6 माइनस 2√2, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रेशनलाइज में तो हमेशा क्या था a² माइनस b², तो 2√6 का a² माइनस 2√2 का a², क्या गया। अब फाइनल यहाँ से इस वाले 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2, और 18 का फैक्टर निकालोगे ना तो नहीं तो ऐसे कर लो इसको 9 इंटू 2 है ना, 9 2 ज़ा 18 माइनस 2 इंटू √6, इसको ऐसे लिखो, एंड अपॉन अब देखो a² 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 इंटू रूट से ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 6। दोनों का स्क्वायर करना पहले आपको, 2 का स्क्वायर हमने कर लिया 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 6, उसको हम कैंसिल भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही चीज़ माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू फिर स्क्वायर से इसको कैंसिल कर दो तो क्या बच जाएगा ये 2, ये दोनों मल्टीप्लाई में √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल यहाँ पे क्या कर लेना हमें, ये देखो 2 तो 9 का कितना निकलता है √3, तो ये 2 इंटू 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर ही बच जाएगा तो √2 माइनस 2√6 एंड अपॉन 6 4 जा 24 माइनस 2 4 जा 8। अब यहाँ से क्या करो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 कॉमन कर लो, तो जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2 एंड माइनस ये 2 बाहर आके आ जाएगा √6 एंड अपॉन 24 में से 8 जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 16। अब 2 से इसको कैंसिल कर लो तो क्या आ जाएगा 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आंसर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो वैल्यू दिया बस उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो sin 30 कितना होता है 1/2 रख दिया, प्लस है तो प्लस। ठीक है, tan 45 कितना होता है 1 तो 1 माइनस cosec 60, तो cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 60 पहले आप देखो कितना होता है, sin 60 कितना होता है √3/2 sin 60। अब इसका रेसिप्रोकल cosec होता है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे आप ले लेंगे हम 2/√3। हो गया, बड़ा सा डिवाइड है तो ये डिवाइड ले लेते हैं। ठीक है, अब फाइनल यहाँ पे sec 30, तो sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो cos 30 कितना होता है यही वैल्यू होती है cos 30 √3/2, तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, तो यहाँ पे लिख लो अब 2/√3, प्लस है तो प्लस cos 60 कितना होता है हाफ, तो 1/2 एंड प्लस cot 45 1 तो 1। ठीक है, बस हो गया ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है इसको, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना क्या करना होगा तुम्हें अलग से मैं करके बता रहा हूँ। जैसे 1/2 है, फिर प्लस का 1 है एंड माइनस 2/√3 है,
तो इसके नीचे 1 लगा लो आप, ठीक है। ये जो माइनस है, अब एलसीएम ले लोगे इन 2 का, 1 का, √3 का, तो ये आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा √3, और √3 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 है, जब 1 हो तो ये वाली वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 2√3 माइनस √3 से इस बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2, तो 2 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ये वैल्यू जो आ गया ना, इस वैल्यू को आप लिख लो यहाँ पे ऊपर में, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या, √3 इक्वल के साइन देते हुए चलो, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई क्या है ये 2√3, तो 2√3, ठीक है। अब ये मेन डिवाइड होगा हमारा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ये मेन डिवाइड होगा हमारा, ये वाला, इसको हमने करा तो ये आ गया था, ये हमने लिख दिया, ये मेन डिवाइड आ गया। अब इसके बाद हमें इसका करना, तो देखो ये भी तो कुछ ऐसी वैल्यू है 2/√3, इसका मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसके नीचे क्या करोगे 1 लगाओगे, तो 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा 2√3, है ना। अब √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 का 2 से करोगे ये क्या हो जाएगा 4। अगर आपको परेशानी हो रहा तो अलग से लिख के कर लेना, प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कैंसिल तो √3 बन जा, क्या हो जाएगा ये √3, प्लस है तो प्लस, जब यहाँ 1 है तो ये यही आ जाएगा 2√3 ही आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा मेन डिवाइड है। अब यहाँ से चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हमें पता है कि ये जो, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये √3 है और ये √3 है, तो प्लस माइनस हो सकता है। तो देखो 2√3 प्लस 1√3, तो ये क्या हो जाएगा 3√3, ऐड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2√3 है और प्लस का ये एक 1√3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। अब माइनस का 4 है तो माइनस का 4 एंड अपॉन 2√3 है तो 2√3, ये हमने ले लिया। ये मेन डिवाइड होगा हमारा, मेन डिवाइड हमने ले लिया। अब उसके बाद ये फिर से 4 है तो 4 एंड उसके बाद फिर यहाँ देखो कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 1√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा ये 3√3, तो प्लस का लिख लो इसको 3√3 एंड अपॉन फिर से यहाँ क्या है 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3, क्लियर है। अब इक्वल टू, बस इसी को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार रेसिप्रोकल करके कर लो, अपॉन 2√3 एंड मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर देना होगा, तो 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3, ठीक है। तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, फाइनल यहाँ पे अब हमें क्या मिल चुका है 3√3 माइनस 4 एंड अपॉन, इसको भी प्लस पहले लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो चलो 4 को ही लिख लो, 4 प्लस 3√3, ठीक है। अब हमें फिर से देखोगे आंसर, तो मैं आंसर बुक में से मैच होगा नहीं, तो अब हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करने के लिए वापस फिर से क्या करो, वही चीज़ है, ये जो 3√3 है ना, इसको पहले लिख लेंगे और उसको बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस 3√3 को पहले लिख लेंगे, यानी कि 3√3 माइनस 4 एंड अपॉन 3√3 प्लस का 4, ठीक है, ये प्लस का 4 होगा। अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो 3√3 माइनस 4 एंड अपॉन 3√3 माइनस 4, ऐसे रेशनलाइज करते हैं। अब ऊपर तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चला जाएगा ये √3 माइनस 4, क्योंकि ये दो सेम चीज़ों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो a स्क्वायर चला जाएगा एंड अपॉन नीचे का a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 3√3 का a स्क्वायर माइनस 4 का a स्क्वायर, क्लियर है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आइडेंटिटी में क्या होता है a का स्क्वायर, तो यानी 3√3 का स्क्वायर होगा, और उसके बाद माइनस 2a, तो a की जगह 3√3 है इंटू b, तो b की जगह पे क्या है 4, तो 4 प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है, एंड अपॉन में आ जाएगा 3√3, तो देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इंटू √3 का स्क्वायर, दोनों का करना पड़ेगा आपको, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब फिर से वही चीज़ यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, पहले बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, और √3 है तो √3 ऐसे ही लगा लो, प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड अपॉन 9 3 ज़ा 27 माइनस का 16, ठीक है। अब ये 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा 27 माइनस 24 √3 प्लस का 16 एंड अपॉन 27 में से 16, 17 से यानी 7 से 6 जाएगा 1, और 2 से 1 जाएगा तो 1, ठीक है, एक 11 आ गया।
अब यहाँ से देखो ये और ये प्लस में तो प्लस कर लो, 7 और 6 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24√3/11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही ये 5th पार्ट है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 5 है तो अब 5 ले लो, cos 60 कितना होता है 1/2, तो आप ले लो 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको वैल्यू खुद ब खुद याद हो जाएगी। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, सेक 30, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, और cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3, तो ले लेते हैं हम 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 45, तो ये 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो लिख लो 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस cos स्क्वायर 30, तो ये होता है cos 30 कितना √3/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो 5 है तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ये जो √3 का स्क्वायर है उससे क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 है तो 1 एंड अपॉन में आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 3/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 5 1 जा क्या हो जाएगा ये 5/4 एंड प्लस 4 4 जा 16/3 है तो 3 माइनस का 1 और डिवाइड में कर लेना हमें, ये डिवाइडेड बाई 4 4 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 ही आ जाएगा, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 है ना, नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाले को सीधे ऐड कर देते हैं, 3 + 1 4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा ये 1। ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहीं से। अब चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो नीचे में 1 आ गया, तो ऐसा करते हैं ना, जब नीचे में 1 आ गया तो इस वाले को हटा भी देते हैं। ठीक है, सिर्फ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 4 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, 4 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा ये 12, तो 4 3 = 12, तो 3 5 = 15 प्लस 3 4 = 12, तो 4 16 यानी कि 3 4 = 12 4, तो 16 4 जा क्या हो जाएगा ये 64 एंड माइनस 12 1 जा 12 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, तो फाइनल कितना आ जाएगा ये 9 से 2 जाएगा 7 और 7 से 1 जाएगा 6, 67/12 आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं ये, अब जो दूसरा क्वेश्चन है ये इस ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, तो इसको कैसे करते हैं, इसमें भी वही वैल्यू पुट कर दो, तो 2 tan 30 है तो 2 × tan 30 क्या होता है 1/√3 एंड अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है यानी 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल देखो इसी को मैं सिंप्लीफाई 2 1 जा क्या हो जाएगा ये 2/√3 डिवाइडेड बाई, अब ये 1 है तो 1 एंड प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा एंड अपॉन √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा ये 3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ऊपर तो यही आएगा 2/√3 एंड डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम लेके प्लस करोगे तो 3 1 जा 3 एंड 1 क्या हो जाएगा 4/3, तो ये लिख लो 4/3। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है रेसिप्रोकल कर लेना है, यहाँ से 2/√3 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 3/4, ये वाले जो नीचे वाला है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि मेन डिवाइड है ये, तो अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये फाइनल क्या आ गया 3/2√3। लेकिन ये ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, वो sin 30 cos 30 ऐसा कुछ दे रखा है, तो देखो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ये जो 3 है इस 3 को आप ऐसे लिख लो √3 × √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा एंड अपॉन 2√3 है तो ये हो गया 2√3। अब देखो एक √3 से एक √3 कैंसिल, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा था, तो फाइनल अब यहाँ पे क्या बच गया ये √3/2। अब देखो √3/2 इनमें से कौन सा वैल्यू होगा, तो ऑप्शन ए में है sin 60, तो sin 60 ही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब 2 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो आप कर लेना, मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि sin 2a = है 2 sin a,
तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो सबसे पहले ना हमें बारी बारी से सारे ऑप्शन को चेक करना होगा कि कौन सही है। तो ऐसा करते हैं, पहले ए को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो यानी 0 डिग्री ए की जगह। तो साइन 2 है तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह क्या रखोगे 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ले लो। पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं फिर RHS को करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ LHS। अब बीच में इक्वल है तो इक्वल आना चाहिए। तो साइन 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 0, तो साइन 0 0 हो जाएगा। अब RHS देख लेते हैं। तो RHS में क्या है 2 साइन A है, तो 2 इंटू साइन 0, ए की जगह 0 रखना है क्योंकि हम पहले 0 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वल टू 2 और साइन 0 कितना होता है 0, तो 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ये 0। तो देखो ये भी 0 आ गया एंड ये भी 0 आ गया, मतलब कि यही हमारा क्या है सही है। जब ये सही है बाकी ये सारे क्या होंगे गलत होंगे, ठीक है। या ओरल भी ये हम कर सकते थे चेक। साइन अगर 30 लोगे तो साइन 30 कितना हो जाएगा ये 3 2 जा 6 60, और साइन 60 क्या होता है √3/2, और इधर साइन 30 क्या हो जाएगा ये 1/2 से 2 कैंसिल आएगा नहीं, सारे गलत होंगे, सिर्फ यही सही होगा। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। दो के जो बाकी के पार्ट है वो आप कर सकते हो, वो कर लेना आप। अब क्वेश्चन देखते हैं 3। तो देखो 3 में ये कंडीशन दे रखा है कि tan a प्लस बी जो है √3 के इक्वल है, और यहाँ tan a माइनस बी जो है 1/√3 के इक्वल है। और a और b के बारे में भी वो बता दिया कि दोनों मिल के क्या होगा, या तो 90 होगा इक्वल है, या तो 90 होगा या उससे छोटा होगा, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी ऐसा कह सकते हैं 0 और 90 के बीच का है और 90 के भी बराबर हो सकता है, और a और b से क्या होगा, a जो होगा वो b से बड़ी वैल्यू आएगी। तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे ये tan है तो tan इधर वाले को आप ऐसे ही रखना, a प्लस बी ही लो इक्वल टू। अब tan इधर tan है ना, तो कोशिश करो इधर भी tan लाने की। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है, तो डेफिनेटली वो क्या होता है tan की 60। tan इक्वल टू क्या होता है वो 60, tan इक्वल टू 60 क्या होता है √3, तो हमने tan 60 ले लिया क्योंकि यहाँ √3 था। अब देखो दोनों तरफ tan tan है तो tan से tan क्या कर लेंगे कैंसिल। तो फाइनल यहाँ पे क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 1। एंड वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो। तो tan a माइनस बी है तो tan a माइनस बी इक्वल टू, ठीक है। फाइनल फिर ये क्या हो जाएगा 1/√3 किस में होता है tan की, तो tan का ये होता है 30 पे, tan 30 1/√3 होता है। फिर से tan से tan क्या हो गया कैंसिल, यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, इक्वेशन 2। अब दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसा करते हैं ना इस इक्वेशन को इसी के नीचे लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 30, इक्वेशन 2, है ना। अब यहीं पे क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। तो ये प्लस माइनस में है यानी कि हमें ऐड करना होगा, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं हम। तो जैसे ऐड करेंगे ये कैंसिल, तो a प्लस a क्या हो जाएगा ये 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 45, है ना। ये 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो चलो इस वाले में ही पुट कर देते हैं। यानी a माइनस बी इक्वल टू क्या है ये है 90, ओ नहीं इस वाले में ही पुट कर रहे हैं। तो a माइनस बी कितना है 30, तो 30, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 45 है, तो 45 माइनस b, तो b रख दो यहाँ पे, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 30। अब 45 को उधर भेज दो तो माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 45, तो माइनस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, है ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इक्वल टू कितना आ गया 15। तो देखो क्वेश्चन में जो कह रहा था कि a की वैल्यू b से बड़ा आना चाहिए, तो a कितना आ रहा है 45 और b कितना आ रहा है 15, तो आ रहा है ना। और दोनों को अगर हम प्लस भी करेंगे, जैसे a प्लस बी कितना है 60, तो कह तो रहा है a प्लस बी जो है वो 90 और 0 के बीच में आना चाहिए, तो 60 90 और 0 के बीच में भी आ रहा है, हो गया ये आंसर, ठीक है।